हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है नदीम और मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी ने रिसेंटली पटना एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया है भाई, और उसका लेवल देखकर चीन पाकिस्तान की फटके चार हो गई है। क्या बोल रहे न्यू टर्मिनल का? अबे हाँ, पटना में ये क्या उधर बना हुआ हो? जंग के बावजूद भी हो उधर काम जारी है भाई, देख लो। हालांकि भाई इधर पाकिस्तान में खौफ है भाई के भाई इधर काम रुके हुए भाई, उधर चीजें बन के मोदी जी देते जा रहे हैं आवाम यार। ये देखो ना, वॉच करते आखिर ये है कैसा। हाँ ना यार, कौन करते स्टार्ट। सामने से चल करके आएंगे तो ये वाला जो है रैंप आपको सीधा डिपार्चर में लेकर के जाएगा, और ये वाला जो रैंप है वो मल्टी लेवल कार पार्किंग में ले जाएगा। सामने मल्टी लेवल कार पार्किंग बना है जहाँ 750 गाड़ियों की पार्किंग का अरेंजमेंट है। वहीं ये वाला जो रैंप है उधर से गाड़ियां ऊपर जो है डिपार्चर में ड्रॉप करके इधर से उतरेंगी और इस वाले रास्ते से बाहर चली जाएंगी, और वो सामने से एग्जिट गेट उसके लिए बना हुआ है। अभी आपको हम ले चलते हैं ऊपर। सबसे पहले डिपार्चर एरिया में दिखाते हैं कि यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ से अगर आपको कहीं जाना है तो कैसे आपका एंट्री होगा और कौन सा गेट आपको प्रवेश दिलाएगा इस एयरपोर्ट के नए बिल्डिंग में। लेकिन इस जगह की बात करें तो यहाँ पर टैक्सी वे, बस वे की फैसिलिटी है। सामने से जो वो एरिया देख रहे हैं वहाँ से बसेस यहाँ से खुल जाया करेंगी। लोकल बसों के लिए पार्किंग का अरेंजमेंट है यहाँ, और टैक्सी वे बनाया गया है। जो गाड़ियाँ टैक्सी आपको रिसीव करने के लिए आएंगी वो चल करके यहाँ तक आएंगी, यहाँ से आपको उधर से निकल करके आएंगे, रिसीव करेंगे, यहाँ से फिर वापस चली जाएंगी। उसका अरेंजमेंट है। तो चलिए आपको लिए चले। पीछे से देखिए विमान अभी टेक ऑफ हुआ है, इंडिगो का फ्लाइट है, सामने से जा रहा है। और इसी के ठीक पीछे पुराना वाला अपना टर्मिनल है जिसके उस तरफ में रनवे है जहां से टेक ऑफ और लैंडिंग हो रहा है। चलिए आपको लिए चले। वहीं इसके डिपार्चर एरिया में आते ही ऐसा एक्सटीरियर आपको दिखेगा। देख लीजिए ऊपर क्या शानदार बना है ये, और पिलर के साथ में ये एक्सटीरियर, उसके बीच में लाइटिंग का अरेंजमेंट। वहीं 8 गेट एंट्री गेट बने हैं यहाँ। उधर से 8वां गेट और इस तरफ में दूसरा गेट अभी दिख रहा, पहला वाला कवर किया हुआ है। 8 एंट्री गेट है और इसके जरिए आप सीधा एयरपोर्ट बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे, और यहीं आकर के गाड़ियाँ आपको देखिए यहाँ खड़ी है और ड्रॉप ऑफ कर करके उसका उतार करके जाएंगे। उसका अरेंजमेंट है यहाँ पर। मैंने इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास बना है। अंदर लिए चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं क्या शानदार बना है। प्रवेश करते ही इंटीरियर कुछ इस तरह का दिखता है। सामने से देखिए गेट, वहाँ चेक इन काउंटर नंबर 1 से लेकर के उस तरफ में 64 नंबर चेक इन काउंटर है। यहाँ देखिए 32 नंबर यहाँ दिख रहा है इस तरफ में, और 32 उस तरफ में, यानी कि 32 डोमेस्टिक के लिए तो 32 इंटरनेशनल के लिए रिजर्व होंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कुल 64 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ देखिए जैसे ही आप इधर से डिपार्चर एरिया में इन गेट से प्रवेश करेंगे तो यहाँ चेक इन कराएंगे, और फिर ये वाला जो एरिया है सामने से बीच वाला एरिया, यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होगा। ये सेल्फ जो है चेक इन काउंटर है जहाँ से आप अपने PNR को डाल करके सिर्फ चेक इन कर सकते हो, उसकी व्यवस्था है। और ये वाला जो परिसर है यहाँ से आपको मेनली जो है सिक्योरिटी चेक होगा, उसका अरेंजमेंट है। ये पटना के इस वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल है यहाँ पर, जहाँ पर पूरा ये टर्मिनल बिल्डिंग जो बाहर से आपको हमने दिखाया उसका स्वरूप आप यहाँ देख सकते हैं। ऊपर सोलर प्लेट लगा है और नीचे कैसे इसका जो है अराइवल और डिपार्चर का अरेंजमेंट है उसकी व्यवस्था आप देख रहे हैं। पीछे ये स्टाफ एयरपोर्ट के स्टाफ का रेसिडेंशियल क्वार्टर है, और साथ में इसके ठीक बगल में ये वाला जो है बिहटा एयरपोर्ट का जो है नया वाला जो है वो स्वरूप कैसा होगा उसको यहाँ दिखाया गया है। कुल मिला के कहें तो दोनों एयरपोर्ट का स्वरूप जो है यहाँ अभी प्रवेश करते ही दिख जाएगा। ये वाला जो जगह है यहाँ पर जो है सिक्योरिटी चेकिंग होगा, उसके लिए देखिए अलग अलग काउंटर्स बने हैं जैसे बाकी एयरपोर्ट्स पर आप देखते हैं, ठीक उसी तर्ज पर इसका निर्माण हो रखा है। और इस एयरपोर्ट में इन एरिया में लॉन्ज वगैरह का अरेंजमेंट होगा। ये दोनों तरफ देख लीजिए, उसके लिए जगह बना हुआ है। आने वाले समय में इस पर अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी, और यहाँ पर जो है जो सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान जो है स्कैनिंग होता है उसके लिए स्कैनर मशीन है। और यहाँ जैसे आप चल करके आते हैं यहाँ खड़े होते हैं, फिर आपका सुरक्षा जांच होता है, फिर आप निकल जाते हैं बाहर, उसका अरेंजमेंट है। फिर आप जो सामान निकाल करके स्कैनिंग के लिए देते हैं उसको उसके रीअरेंज करने के लिए या कहीं तो उसको व्यवस्थित बनाने के लिए टेबल्स बनाए गए हैं। उसके लिए 1 से लेकर के 13 टोटल 13 गेट्स होंगे विमान में चढ़ने के लिए। और इस तरफ में देखिए तो एरो ब्रिज होगा, और यहाँ बैठने का अरेंजमेंट है। जो पटना के इस नए पुराने वाले टर्मिनल बिल्डिंग में जो दिक्कतें थी उसको दूर करने के लिए अब नया जो ये परिसर बना है उसमें देखिए पूरा व्यवस्थित व्यवस्था है, जहाँ आप
बैठ करके विश्राम कर सकते हैं या फिर इंतजार कर सकते हैं। सामने से ये गेट नंबर 10 है जिसमें देखिए एरो ब्रिज है बना हुआ। इस एरो ब्रिज के जरिए चढ़ने उतरने का अरेंजमेंट होगा। और अभी जो है पटना एयरपोर्ट पर ये वाला एरो ब्रिज पूरी तरह से तैयार है, जहां से जो है आने वाले समय में सबसे पहले जो व्यवस्थाएं शुरू होंगी इसी एरो ब्रिज से शुरू होंगी। या बस वे के जरिए बस आपको लेकर के जाएंगी या फिर यहाँ इसी एरो ब्रिज तक प्लेन आकर के लगेगा, जहां से आप सवार होकर के अपने गंतव्य तक जा पाएंगे। लेकिन जब तक पुराना वाला टर्मिनल बिल्डिंग नहीं टूटेगा तब तक जो है मुझे लगता है कि यहाँ से निकलेंगे बसों के द्वारा आपको जो पुराना पार्किंग एरिया वहाँ तक ले जाने का अरेंजमेंट होगा। और ये सामने से देखिए तो पुराना वाला टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ से आपको हम दिखा रहे हैं। ये वाला देखिए पुराना टर्मिनल बिल्डिंग है। ये कुल 11 प्लेनों के पार्किंग का अरेंजमेंट है। 5 एरो ब्रिज बनाए गए हैं, इस तरह के 5 एरो ब्रिज बनाए गए हैं और जिसके जरिए प्लेन में चढ़ा और उतरा जा सकेगा। पुराना वाला टर्मिनल बिल्डिंग है और ये नया वाला टर्मिनल बिल्डिंग है। साफ साफ फर्क देख सकते हैं, पुराना और नया दोनों को साफ साफ दिखाया गया है। और क्षमता अगर देखें तो 11,130 स्क्वायर मीटर वो था और 65,150 स्क्वायर मीटर ये है। समझ लीजिए लगभग जो है 6 गुना का अंतर है इस दोनों टर्मिनल बिल्डिंग के परिसर एरिया में, कारपेट एरिया अगर कह लें तो। ये देखिए इसका चेक इन काउंटर्स है टॉप वाले फ्लोर डिपार्चर एरिया का, जो 64 चेक इन काउंटर बनाया गया उसको देख सकते हैं। ये अराइवल है इसका, जहाँ देखिए बेल्ट लगे हुए हैं और यहाँ छठ पूजा की छठा दिखाई दे रहा है। इस तरफ में देखिए तो आर्ट वर्क इस एयरपोर्ट का यहाँ दर्शाया गया। एक तरफ चाणक्य देख रहे हैं, गौतम बुद्ध दिखाई दे रहे हैं, मिथिला पेंटिंग दिख रहा है, उधर आपने छठ पूजा देख ही लिया है। ये इसका पीछे वाला इंटीरियर एक्सटीरियर है, जहाँ पर देखिए एरो ब्रिज 5 एरो ब्रिज बनाए जा रहे हैं, उसको आप इस पर दिखाया गया है। ये इधर में देखिए बिहटा एयरपोर्ट का जो प्लानिंग है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, कैसा होगा। 116 एकड़ में बनना है, इस तरह का एयरपोर्ट होगा वो, और उसका इंटीरियर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए 64 नंबर काउंटर यहाँ पर, और 1 से लेकर के 64 नंबर तक जो है चेक इन काउंटर्स इसमें है। और ये इंटरनेशनल इमिग्रेशन की व्यवस्था होगी। इस तरफ में सुरक्षा जांच और इमिग्रेशन का काउंटर वगैरह बनेगा। इस तरफ में कुछ ऐसा लग रहा है देखिए, क्योंकि डोमेस्टिक वाले एरिया में उधर में सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हो रखा है। यहाँ देखिए जो डिस्प्ले है उस पर से अलग अलग इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन सब का जो है लोगो दिख रहा है। पर डिपार्चर एरिया से हम आ गए अराइवल में। देखिए सामने से अराइवल एरिया में, यहीं से जब आप निकलेंगे एयरपोर्ट से तो यहीं पिकअप होगा आपका, गाड़ियाँ पिक करेंगी। इसके बाद जो है बस और टैक्सी भी बना हुआ है, जहाँ से सिटी बसें और जो टैक्सी बुक करेंगे वो आकर के आपको पिक करेंगे और बाहर लेकर के जाएंगे, उसका अरेंजमेंट है। कुल मिला के कहें तो इस एयरपोर्ट बिल्डिंग से अब अगर आपको पार्किंग शुल्क से बचना है, यानी एयरपोर्ट में जो गाड़ियां प्रवेश करती है उसके शुल्क से बचना, तो सामने में रोड है, वो देखिए सामने गेट दिखाई दे रहा है, इतना ही दूर वॉक करना है, बाहर निकल के गाड़ी पकड़ लेना, वो पैसा बच जाएगा। शॉर्टकट बता दिया हमने। और यहाँ से आ जाइए, ये अराइवल का गेट है, सामने से देख लीजिए। एक गेट यहाँ पर है और अंदर से लेनी, अंदर से लो। अभी वहाँ डिस्प्ले देखिए लगा हुआ, ये वाला डिस्प्ले चल नहीं रहा, लेकिन सामने 1A और 2A गेट है, उस पर जो है कौन फ्लाइट अभी लैंड करेगी उसका इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और इस तरफ में भी देख लीजिए 3A और 4A, 4 गेट है इसमें। डिपार्चर अराइवल एरिया में 4 निकलने के लिए गेट है और ऊपर डिपार्चर एरिया में 8 गेट बनाए गए हैं। ये डिफरेंस है, 4 गेट कम है यहाँ। आप आ जाइए तो इधर से हम प्रवेश करेंगे और आपको यहाँ दिखाएंगे कि क्या अरेंजमेंट है। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का ये वाला जो ग्राउंड फ्लोर है, या कहिए तो ये अराइवल है। इस तरफ में देखिए 3 बेल्ट लगे हैं, बेल्ट नंबर 3 लिखा हुआ, जहां आपको चेक इन बैग्स मिल जाएगा, उसका अरेंजमेंट है यहाँ। उधर से 1 2 3 और इस तरफ में एक और बेल्ट है इधर में, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। ये 3 बेल्ट जो है डोमेस्टिक के लिए होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देख लीजिए, बिहार की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, उसके लिए नीचे बिहार और ऊपर हार्दिक अभिनंदन का इधर में बोर्ड लगा है। यहाँ चल करके आ जाइए, ये देखिए पटना साहिब गुरुद्वारा सामने में दिख रहा है, वो तख्त साहिब पटना साहिब गुरुद्वारा का बोर्ड है। और ये छठ पूजा की छठा इस दीवार पर आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए सामने से। एक बार इससे पहले भी हमने दिखाया था, और ये अब पूरी तरह से तैयार है। खाद्य एवं पेय पदार्थ जल्द आ रहा है, उसका कई जगह पर बोर्ड लगा हुआ है, जिसको आप यहाँ आकर के देख सकते हैं। अभी आने वाले समय में अरेंजमेंट करने की तैयारी है, उसका बोर्ड लगा दिया गया है। ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आने के लिए ये देखिए कई जगह पे एक्सीलेटर, लिफ्ट और सीढ़ी तीनों तरह का अरेंजमेंट है। और हमने बताया है कि वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट है। और एक बार फिर से अगर घुमा करके आपको दिखाएं तो आप पूरी तरह से देख लीजिए कि जिस तरह से बाहर जाते हैं वहाँ के एयरपोर्ट्स को आप देखते हैं, वैसी व्यवस्थाएँ देखते हैं, ठीक उसी तर्ज पर यहाँ के एयरपोर्ट पर भी अरेंजमेंट है। और इधर देख लीजिए,
वहाँ भी एक देखिए एक्सीलरेटर है, देख, लिफ्ट है हर और चीज। सीढ़ी है, तीनों चीज का अरेंजमेंट है ना कमाल का। ये वीडियो आतम भाई साहब, ये क्या मोदी जी ने कर रहे हो भारत के साथ हो यार। तो ने पुराना भी देखा तो ने अभी देख लिया कि मोदी ने जो बना दिया अबे वो भाई साहब एक अलग दुनिया, नक्शे जब चेंज कर अंदर दे। एंटर हुए यूं लग रहा था पूरी गैलेक्सी है ऊपर यार। हाँ यूं लग रहा था स्टार्स और इस तरह की चीजें बनी हुई है, यूं लग रहा था किसी फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट में बंदा एंटर हो उसका गया। छत का नजारा देखे, छत कैसी लोकेशन का वही था ना यार। भाई, वही ना, जिस तरह फ्यूचरिस्टिक हो, जिस हाँ। तरह भाई यूं लग रहा हो गैलेक्सी में किसी में बंदा एंटर बिल्कुल कर गया। बिल्कुल बिल्कुल और वजह। यार ऊपर से उसका क्या कहते हैं, जिस तरह से वो पार्किंग एरिया था, जिस तरह से उसके एंट्री थी, सारा शीशा लगा हुआ है यार। क्या वीआईपी मॉल, सिर्फ 64 तो चेक इन काउंटर्स हैं। आप अंदाजा लगा Check in। 64, भाई किसी को परेशानी का सामना करना ही ना पड़े। वही ना भाई साहब, यानी एट ए टाइम पे 64 लोगों का चेक इन हो रहा है। आह आप देख। खुद फील करो ना यार यार। क्या बड़ी बड़ी टाइलें, शीशा, सारा शीशा इस्तेमाल हुआ ही वजह। वही ना भाई, और जो वेटिंग एरिया था, ओए होए उसकी वो क्या भाई, बात है। यार ये मोदी जी क्या कर रहे हैं भारत के साथ, ये कैसे कर रहे हैं यार। इतना करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लगा रहे हैं। ऐसा है, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में एयरपोर्ट नहीं है। वजह जंग के बावजूद पाकिस्तान के देख रोटी के लाले पड़े, उधर काम देख मोदी जी क्या कर रहे हैं। यार वही ना, मोदी जी लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ा कि वो- पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, वो तो गोली की तरह सब कुछ कर रहे हैं। अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं तो बेड़ा गर्क क्या, हमारा पहले भी था तो अभी तो और वो कर दिया है। वही ना उधर भाई, एयरपोर्टों के इफ्तिताम मोदी जी इनॉग्रेशन भी इसका कर दिया वो यार। देखो ना भाई, और भाई जिस तरह से बताया जा रहा है, बस टर्मिनल, उधर बस के टर्मिनल भी बने हाँ। हुए हैं, बसें भी आएंगी, हर एक गाड़ियां चीज भी होगी। आएंगी, हर चीज, अगर आपने प्राइवेट कोई चीज गाड़ी बाड़ी लेनी है उसकी भी सहूलत साथ है, रोड हर साथ चीज, गुजर रहा है। हर चीज। हाँ मतलब कि ये 65 एकड़ पे 65,000 एकड़ बोला है ना, बिल्कुल 6500। 6500। हाँ आप अंदाजा पुराना लगा। कितना, अभी भाई साहब पुरानी की बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। तोड़ रहे तिन्ने बना दिया अगले ने, हाँ, उन्होंने खड़ा कर बोला दिया। पहले नया फिर पुराना तोड़े। और फ्लाइटें आना जाने शुरू भी हो गई तो हैं। देखो ना, पहले जहाज उड़ा था ना। हाँ तो भाई ये होता है पाकिस्तान के लेवल। सीखो भारत से, ये है भारत का सुपर पावर बनने का राज, के अंदर की चीजों को वो डंडा गा रहे हैं। बिल्कुल। आपके क्या थॉट है यार, इधर ही वीडियो तुम तो करते बात